रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ठीक ठाक से करते होंगे। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं रीजनिंग, और जो कि आज हमारा एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जो अगर इसे हिंदी में बोलें तो अंग्रेजी शब्दों का व्यवस्थीकरण। मतलब कहने का ये है कि अगर इसको इंग्लिश में देखा जाए तो अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड। हमें क्या देखना है इसमें, अंग्रेज़ी वर्णमाला में कुछ शब्द दिए रखे होंगे जो कि 4 विकल्प भी मिल सकते हैं आपको और 5 विकल्प भी मिल सकते हैं। तो एक अंग्रेज़ी वर्णमाला का क्रम होता है, उस हिसाब से हमें शब्दों को लगाना है। आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इसको फर्स्ट पे लगाइए या सेकंड स्थान पर लगाइए या थर्ड स्थान पर लगाइए। ठीक है, जैसे जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हम उसी हिसाब से उसका जवाब देंगे। यहाँ से हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। अभी जो पेपर हमारे चल रहे थे उत्तर प्रदेश पुलिस के, तो उसमें यहाँ से भर भर कर क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिले थे। प्रत्येक यहाँ पर शिफ्ट में आपको देखने के लिए जो यहाँ से क्वेश्चन मिले थे वो आपको प्रत्येक शिफ्ट में मिले थे। ठीक है, तो जो चैप्टर का नाम है हमारा वो अंग्रेजी शब्दों का व्यवस्थीकरण, व्यवस्थीकरण। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। ठीक, अब इसमें देखिए क्या करना है हमें। यहाँ पर जैसे प्रश्न दे रखा है, कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से और 10 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार पहले स्थान पर आएगा। जैसे कि हमारे पास में शब्द दे रखा है, यहाँ पर मान लीजिए राम दे रखा है। ठीक, अब यहाँ पर लिख दीजिए सीता। सीता हो गया। यहाँ पर गीता लिख दीजिए, रीता, रीता। यहाँ पर गीता और यहाँ पर सीता। सीमा लिख दीजिए या फिर सीता लिख दीजिए। अगर हम इसके लिए सीमा लिख दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना, सीमा लिख दीजिए। अब आपके लिए यहाँ पर बोला गया है कि साहब इसमें ये बता दीजिए कि तीसरे स्थान पर इसमें कौन सा शब्द है जो आपको मिलेगा। ठीक है, ये हमसे पूछा गया था। अब इसमें देखो अंग्रेज़ी वर्णमाला में देखा जाए तो अंग्रेज़ी वर्णमाला हमारी जो स्टार्ट होती है वो ए से स्टार्ट होती है और जेड पर जाकर हमारी एंड होती है। अब इसमें आर है, जी है और एस है। तो अंग्रेज़ी वर्णमाला में देखा जा रहा है तो सबसे पहले हमारा कौन सा स्टार्ट हो रहा है, जी स्टार्ट हो रहा है, ये वाला। जी से गीता होती है और आर से ये है। तो अंग्रेज़ी वर्णमाला में सबसे पहले हमें देखने के लिए क्या मिलेगा, हमें सबसे पहले गीता देखने के लिए, मतलब 3 नंबर पहले स्थान पर आएगा। अच्छा, अब सेकंड स्थान पर क्या है, तो सेकंड स्थान पर देखो आर तो आएगा नहीं, ये आ जाएगा। ठीक है, आर वाला ये वाला आएगा, एस वाला आएगा नहीं। तो सेकंड स्थान पर हमें क्या मिलेगा, सेकंड स्थान पर मिलेगा हमें राम, क्योंकि आई से पहले ए आता है। तो 1 नंबर यहाँ पर आ गया। अब ये 3 नंबर पे क्या आ जाएगा, 3 नंबर पे ये है तो ये आ जाएगा, 3 नंबर पे ये आ जाएगा। ठीक है, 2 नंबर वाला। और 4 नंबर पे क्या मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा सीमा, तो ये आ जाएगा 4 नंबर। अब हमने क्या पूछा था, हमने पूछा था कि तीसरे स्थान पर कौन आएगा। तो तीसरे स्थान पर 2 नंबर वाला शब्द है, वो हमें देखने के लिए 2 नंबर वाला शब्द कौन सा, 2 नंबर वाला शब्द है रीता। ऑप्शन नंबर ये हमारा है, ये एकदम सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से हमें इसमें से क्वेश्चनों को देखना है और अपने क्वेश्चनों के जवाब देना है। ठीक है, बहुत ही सरल यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है और बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी तो आप अच्छे से इसे सॉल्व कर पाएंगे और अपना जो कीमती समय होता है वो आप बचाकर किसी दूसरे क्वेश्चन में आप उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम आप
आज के इस प्रश्नों की श्रृंखला पर और देखेंगे आज के ये प्रश्न कैसे रहने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि पहले स्थान पर हमें देखना है कि पहले स्थान पर कौन कौन से शब्द मिल रहे हैं। देखो सब में कॉमन ए मिल रहा है और सब में कॉमन बी है। यहाँ पर भी बी, यहाँ पर भी बी और यहाँ पर भी बी, यहाँ पर भी। अब यहाँ पर डबल बी है तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है क्योंकि उससे पहले ए मिल रहा है। इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। अब इसमें ए, इसमें ए, इसमें ए, तीनों में ए है। उसके बाद में एस है और यहाँ पर टी है, यहाँ पर सी है। तो ये नंबर हमारा जो पहले जाकर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा आ जाएगा 3 नंबर। ये एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक, इसमें देखो 5 यहाँ पर जो यहाँ पर वर्ड दे रखे हैं उनमें से हमें बताना कि पहले में इसमें क्या आएगा। क्या बेबी है, बेड है, बैग है, बैक है या बेब है। तो इसमें सबसे पहले देखो कॉमन सभी में ए बी है, सब में कॉमन है। उसके बाद में ए कॉमन मिल रहा है सभी में ए मिल रहा है। उसके बाद में बी इसमें आया है, सी इसमें और इसमें क्या है, इसमें बी है और इसमें। तो यहाँ पर बेड है, ये आ जाएगा हमारा पहले स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। IBPS क्लर्क 2016 में प्रश्न पूछा गया था। हमसे पूछा है इसमें पहले स्थान पर कौन सा आना चाहिए। ठीक, तो पहले स्थान पर केब आएगा। सभी में सी कॉमन है, ए कॉमन है, लेकिन लास्ट वाला बी है और इसमें डी है, आर है, एन है, एम है। इसमें देखिए पहले स्थान पर कौन आएगा, तो सभी में कॉमन डी मिल रहा है। उसके बाद में आई है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर ओ आएगा नहीं क्योंकि ये लास्ट में आएगा आई से। अब एन आएगा पहले या फिर जी आएगा पहले या फिर एम आएगा या फिर पी आएगा। तो इसमें कौन सा पहले आएगा, जी आएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा हमारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6। यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा। तो देखो सभी में कॉमन ई है। ठीक है, ई के बाद में क्या है, ए नंबर आएगा पहले। तो इसमें भी किसी में भी नहीं है, तो ये हमारा जाकर आंसर ए एकदम सही आंसर जाके हो जाएगा। इसमें देखते हैं कि इसमें पहले कौन से स्थान पर आएगा। SBI क्लर्क 2009 में प्रश्न पूछा गया था और हमें बताना है कि पहले स्थान पर क्या आएगा। तो देखो एफ सभी में कॉमन है। ठीक है, एफ के बाद में अंग्रेजी वर्णमाला में देखा जाए तो क्या यू आएगा या आर आएगा। तो ये दोनों हटा दीजिए, ये आंसर नहीं हो सकते हैं हमारे। ठीक, उसके बाद में आई पे देखिए 3 में कॉमन आई है, इसमें ई है और लेकिन इसमें क्या है, जी है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इन दोनों में अब देखते हैं, आर तो पहले आएगा नहीं, आएगा हमारे पास में एल। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर है, ये एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर 7, 8, 9 और 10। ठीक, यहाँ पर देखते हैं कि पहले स्थान पर क्या, यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। तो देखो यहाँ पर जी सभी में कॉमन है। ठीक है, उसके बाद में ए। अब ए यहाँ पर है और यहाँ पर ये हटा दीजिए, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर एक एल है, यहाँ पर डबल एल है और यहाँ पर क्या है, ई है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा, यहाँ पर डबल एल है। तो इन दोनों में से पहले कौन सा आएगा। तो इसमें हमारा जो आंसर हमारा जाकर बनेगा वो 3 नंबर पे जाकर बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर एल है, यहाँ पर डबल एल है, लेकिन एल से पहले ई हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। इसमें देखते हैं कि इसमें कौन सा आएगा। तो देखो यहाँ पर सभी में कॉमन क्या है, एच है। ठीक है, अच्छा ये दोनों आएंगे नहीं क्योंकि आई इसमें मिल रहा है और इन दोनों में से ए आया है, ई बाद में आएगा। तो ऑप्शन हमारा ए एकदम सही जवाब जाकर हो जाएगा। ऑरेंज है, मैंगो है, ग्रेप है, पपाया है, पियर है। तो इसमें पहले क्या देखने के लिए मिलेगा। तो देखो एम है, पी है, ओ है, जी। इसमें सबसे पहले अगर हम देख रहे हैं तो जी वाला पहले मिलेगा देखने के लिए। ग्रेप हमारा जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा। ठीक, इसमें देखिए, इसमें हमें बताना है कि पहले स्थान पर क्या आएगा। क्लर्क में प्रश्न आया हुआ है, SBI में 2015 में पूछा गया है। अब देखो डी, एम, आर और जे, इनमें से सबसे पहले डी आएगा। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन हमारा बी आंसर एकदम राइट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा थोड़ा सा चेंज हो रहा है। इसमें बोला गया है कि पहले हम इसमें निर्देश पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या बोला गया है, बोला गया है कि 11 से 20 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार दूसरे स्थान पर आएगा
आएगा। अभी तक हमने देखा था वो पहले स्थान पर हमें देखना था, लेकिन अब क्या है, अब हमें सेकंड स्थान हमें देखना है कि सेकंड स्थान पर जो हमारा शब्द बनेगा वो यहाँ पर क्या बनेगा। ठीक है, सेकंड स्थान पर देखना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि सभी में ए बना हुआ है, तो ए सभी में कॉमन है। ठीक है, अच्छा सेकंड में डबल एल इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, कोई बात नहीं है। आगे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर ए है, ई है और यहाँ पर तीनों में क्या है, यहाँ पर तीनों में ओ है। तो ये देखो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये पहले स्थान पर आ जाएगा और सेकंड स्थान पर देखना है। तो तीनों में ओ कॉमन है, बिल्कुल है। इसमें देखो क्या है, इसमें डब्लू है, वाई है और यहाँ पर टी है। तो हमें जो मिलेगा ऑप्शन वो यहाँ पर बनेगा अलॉट। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाकर हो जाएगा क्योंकि 2 नंबर पे यही आएगा, पहले नंबर पर हमारा ई आएगा और 3 नंबर अगर देखा जाए तो 3 पर ई आएगा और 4 नंबर पर ई आएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये आंसर जाकर बन जाएगा। रुकिए एक बार, यहाँ पर भी ये है, बाई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या बनेगा, 1 मिनट, चलिए ये हमने ध्यान नहीं दिया था, है ना। तो ये फिलहाल आंसर हमारा जो होगा वो सेकंड ही होगा, ये हमारा 5 नंबर पे आ जाएगा। ठीक, दूसरे पे यहाँ पर 12 नंबर पे देखते हैं। IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया था, हमें बताना कि सेकंड स्थान पर क्या आएगा। सभी में अगर चेक करें तो बी कॉमन मिल रहा है। ठीक, सभी में अगर चेक कर रहे हैं तो ए भी कॉमन मिल रहा है। इसमें ए बी, बी ए और बी ए सभी में कॉमन है। अच्छा, तीसरा अक्षर यहाँ पर एन है, एल है, एन है, आर है और यहाँ पर आर है। तो ये देखो पहले स्थान पर आ जाएगा, हमें चाहिए सेकंड स्थान वाला। अब सेकंड स्थान पर आर और एन में से एन आएगा हमारा पहले, और एन में से भी एन के बाद में के नहीं आएगा, ई आएगा। तो हमारा 5 नंबर है, ये हमारा आंसर जाकर हो जाएगा बेन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 5 एकदम राइट आंसर जाकर बन जाएगा। अगले पर चलते हैं और अगला भी हमें देखना है कि सेकंड स्थान पर कौन सा शब्द हमें देखने के लिए मिलेगा। इसमें चेक करते हैं, देखो बी ई, बी ई एफ, वी ई एफ, वी ई एफ, वी ई एफ, वी ई एफ सभी में कॉमन है। इसमें आर है, इसमें ओ है, इसमें आई है और इसमें ओ है और इसमें ओ है। तो ये वाला हमारा है जो यहाँ पर मिलेगा वो हमारा पहले स्थान पर मिलेगा। सेकंड स्थान पर हमें देखो क्या देखने के लिए मिल सकता है इसमें से। तो इसमें से अगर चेक कर रहे हैं, एफ़ के बाद में यहाँ पर ओ है और यहाँ पर भी ओ है। ठीक है, अब ओ से पहले डबल ओ यहाँ पर है, तो ये हमारा जाकर आंसर जाकर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर एकदम सही जाकर बनेगा। इसमें देखो सेकंड स्थान पर क्या रहने वाला है। सेकंड स्थान में देख रहे हैं तो देखो यहाँ पर ये तो होंगे नहीं आंसर, ये हमारे आंसर नहीं हो सकते हैं दोनों। ठीक, हमें मिलेगा कोई बी वाला ही मिलेगा। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये देखो आ जाएगा हमारा पहले नंबर पर, ये आएगा हमारा जाकर ये बनेगा दूसरे नंबर पर, यही हमें आंसर चाहिए। तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा सी। इसमें चेक करते हैं, इसमें देखो जो हमारा आंसर है वो कौन सा जाकर बनेगा। तो देखो अगर हम इसमें चेक कर रहे हैं तो सभी में कॉमन आ रहा है हमारा सी ओ एन, सी ओ एन, सी ओ एन, ये तीनों कॉमन हैं। ठीक, तीनों यहाँ पर अक्षर कॉमन है। अच्छा, अब इसके बाद में क्या है, इसके बाद में वी है, वी है, वी है, वी है, वी है, ई है और यहाँ पर सभी में बी ई है। तो ये भी दोनों कॉमन ही लेटर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ तक तो सब कॉमन होगा। अच्छा, इसमें एन है, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है। तो देखो यहाँ तक तो ये सभी कॉमन ही कॉमन मिल रहे हैं, है ना। ये यहाँ तक ये कॉमन ही हमें सभी के सभी यहाँ पर जो लेटर हैं वो कॉमन मिल रहे हैं। इसके बाद में अब क्या है, इसमें देखो टी है, इसमें क्या है, आई है, इसमें ई है, इसमें ई है, इसमें आई है। तो ये हमारा जाकर ये जो बनना है ये पहले स्थान पर बनेगा। सेकंड स्थान पर अब क्या रहेगा, सेकंड स्थान पर यहाँ पर टी है, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता क्योंकि इससे पहले आई आया हुआ है। अब ये भी नहीं होगा, यहाँ पर ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या मिल रहा है, आर मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है आई और यहाँ पर आई है। एक सेकंड, इसमें भी
थोड़ा सा, ये तो हमारा 1 नंबर पर है। अच्छा उसके बाद में एन है, एन है, एन है, एन है, ठीक है, ये तो कॉमन है। उसके बाद में आई, यहाँ पर ये तो होगा नहीं 100%। उसके बाद में ये भी नहीं होगा। अच्छा इसमें हाँ, तो देखो 4 नंबर है, ये हमारा जाकर सही बन जाएगा। थोड़ा सा इसमें था ये एन के बाद में ई है, इसमें भी एन के बाद में आई है, लेकिन इसके बाद में एन हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर बनेगा वो 4 नंबर एकदम राइट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर 16, 17 और 18 इनमें से बताना है कि सेकंड स्थान पर जो हमारा बनेगा शब्द वो क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पर चिल्ड लिखा हुआ है, सिटी है, और यहाँ पर क्लास है, और यहाँ पर क्या है, चेक है। इसमें बताना है कि सेकंड स्थान पर। देखो सभी में क्या है, सी कॉमन है, ठीक है। एच यहाँ पर है, एल यहाँ पर है और आई यहाँ पर है। तो इनमें सबसे पहले क्या आएगा, देखो एच तो यहाँ पर ये है, एच हमारा आ नहीं सकता है तो आई आएगा, है ना। यहाँ पर सॉरी एच हमें इसमें 8 यहाँ पर एच है तो ये हमें तो मिल सकता है, ठीक है, लेकिन आई नहीं मिल सकता है। तो ये तो हमारा जो यहाँ पर होगा तो ये अभी हम छोड़ देते हैं। तो हम सबसे पहले इनके लिए पकड़ते हैं। ये एच सी एच है, यहाँ पर सी एच है, ये सी एच है। इन्हीं में से कोई हमारा आंसर जाकर बनेगा, इनमें से जाकर बनेगा। तो यहाँ पर आई कॉमन, आई कॉमन, आई यहाँ पर आई नहीं है तो ये 5 नंबर है। 5 नंबर हमारा कितने पे, 1 नंबर पे आएगा। इन दोनों में से अब चेक करते हैं कि इन दोनों में से हमारा कौन सा बनेगा। तो देखो आई यहाँ पर आई है ना, यहाँ पर एल है, यहाँ पर सिंगल एल है, लेकिन एल से पहले डी आता है। तो ये हमारा जो 2 नंबर आंसर है, 2 नंबर पर जो हमारा आंसर बनना है वो 3 नंबर पे बनना है। ऑप्शन नंबर सी आंसर एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। इसमें भी हमें देखो यही चीज़ बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, डी ई डी ई डी ई और डी ई तीनों में कॉमन, उसमें सी है, इसमें क्या है, एल है। तो ये हमारा आंसर जाकर अभी नहीं बनेगा, इसमें अभी हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर सी है और यहाँ पर देखो क्या मिल रहा है, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पर आई है, ठीक है, और यहाँ पर के है और यहाँ पर एल है। तो ये भी हमारा आंसर अभी सेकंड यहाँ पर फर्स्ट स्थान पे होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अच्छा अब इन दोनों में से चेक कर लीजिए आप, यहाँ पर एल है और यहाँ पर के है, यहाँ पर एल और यहाँ पर के। तो एल और के में से कौन सा पहले आएगा, ये आएगा हमारा 1 नंबर, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। इसमें से हमें बताना है कि हमारा जो आंसर बनेगा वो सेकंड स्थान पर कौन सा बनेगा। तो देखो सभी में कॉमन क्या है, डी कॉमन है। डी के बाद में कौन सा अक्षर आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में देखा जाए तो क्या आई आएगा, ओ आएगा, आई, यहाँ पर आई आएगा। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है अभी। यहाँ पर ये देखो क्या आएगा, ये पहले स्थान पर हम रख देते हैं डॉक्टर के लिए। सेकंड स्थान पर इन दोनों में से कौन सा आएगा, तो ऑप्शन हमारा जाकर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर 19 और प्रश्न नंबर 20। ये IBPS क्लर्क 2014 का प्रश्न आया हुआ है। इसमें से हमें बताना है कि यहाँ पर जो सेकंड स्थान पर कौन सा हमें शब्द देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये VI यहाँ पर देखिए, यहाँ तक ये सभी के सभी कॉमन बनना है। ये INDIVE ये सभी के सभी यहाँ तक कॉमन हैं, देखने की मिला। अच्छा अब यहाँ पर DUA यहाँ पर नहीं है, है ना, तो ये अभी हम छोड़ देते हैं, ये वाला हम छोड़ देते हैं। हम इनको पकड़ते हैं। यहाँ पर A, यहाँ पर UA है, यहाँ पर UA है, यहाँ पर भी UA है। ठीक, अब यहाँ पर सिंगल एल है, यहाँ पर भी सिंगल एल है, यहाँ पर डबल एल है, लेकिन उससे पहले क्या है, आई है। ठीक, तो आई वाला पहले आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर एस है और यहाँ पर टी है ना।
तो ये हमारा जो जाकर बनेगा, जो ऊपर वाला शब्द है ये हमारा कौन से स्थान पर आएगा, ये हमारा आएगा पहले स्थान पर, ये वाला पहले स्थान पर आ जाएगा। और ये वाला जो दूसरा वाला है 3 नंबर पे दे रखा है, ये हमारा आ जाएगा दूसरे स्थान पे। तो ऑप्शन हमारा जाकर बनेगा 3, ये एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। इसमें भी हमें बताना है सेंसिटिव है, और यहाँ पर जो 5 शब्द दे रखे हैं इसमें से हमें बताना है कि इसमें से हमारा जो कौन सा शब्द है वो सेकंड स्थान पर जाकर बन जाएगा। तो अगर चेक करें तो SEN 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 यहाँ पर सभी 3 तक ये कॉमन है, 4 लेटर तक, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, और ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये सभी के सभी कॉमन है। ठीक है, अब क्या है, आई यहाँ पर है, आई से पहले ई हमें देखने के लिए मिला है, तो ये हमारा पहले स्थान पर आएगा। अब एस है, एस के बाद में आई, यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी आई, यहाँ पर वी है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये पहले स्थान पर आ गया। अब इसमें से देखो यहाँ पर SIV है, यहाँ पर क्या है, ये वाला SIVE है, और यहाँ पर L है, यहाँ पर क्या है, E है, I है। ठीक है, तो इसमें से अब हमें चेक करके बताना है कि इन दोनों में से हमें जो कौन सा शब्द है वो पहले मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर जाकर बनेगा वो वी के साथ में एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर वी एकदम ठीक आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। प्रश्न नंबर यहाँ पर 21 और 22। इसमें हम पहले निर्देश पढ़ते हैं, निर्देश में क्या दे रखा है हम उसके लिए पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 21 से 30 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार तीसरे स्थान या मध्य स्थान पर आएगा। सबसे पहले हमने जो प्रश्न किए थे वो क्या किए थे, हमने प्रश्न किए थे फर्स्ट स्थान वाले। ठीक है, फर्स्ट स्थान वाले। दूसरी बार किए थे हमने सेकंड स्थान वाले। अब हमसे पूछ रहा है थर्ड स्थान वाले। ठीक है, तो थर्ड स्थान वालों को अब हम चेक करना है, पहले को नहीं देखना है, दूसरे को नहीं देखना है, तीसरे वाले को देखना है। अब इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में अगर लगाया जाए तो देखो सभी में CU कॉमन है। ठीक है, तो ये हमारा R वाला चेक करते हैं एक बार। R है तो सभी में कॉमन R है। R के बाद में हमें क्या मिलना चाहिए था, R के बाद में पहले स्थान पर अगर चेक करते हैं तो हमें देखने के लिए मिलेगा 1, ये हमारा पहला स्थान होगा। सेकंड स्थान पर अगर चेक करते हैं तो सेकंड स्थान पर हमें देखने के लिए मिलेगा ये ऑप्शन नंबर 2, तो ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरे पे चेक करते हैं तो तीसरे पे अगर देखा जाए तो तीसरे पे हमें क्या मिलेगा जाकर, तीसरे पे मिलेगा हमें ऑप्शन नंबर 3 जाकर। चौथे पर अगर चेक करते हैं तो चौथे पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर मिलेगा 5 नंबर जाकर, 4 नंबर पे ना, और ये इस पे ये हमारा मिलेगा 5 नंबर पे। तो ये हमारा क्रम होगा। हमसे पूछा गया था कि मध्य में या फिर तीसरा स्थान, तो तीसरे स्थान पे कौन सा है, तीसरे स्थान पर ऑप्शन नंबर C है, ये एकदम सही आंसर जाकर बनेगा। इसमें भी हमें तीसरा स्थान चेक करना है, तो सभी में DA कॉमन है। DA के लिए अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि सभी में कॉमन हमें मिल रहा है, तो इसके लिए हम छोड़ देते हैं। इसके लिए हमें मिलता है यहाँ पर C पहले स्थान पर आएगा ना, तो ये हमारा पहले स्थान पर हो गया। उसके बाद में ये हमारा दूसरा स्थान होगा। इसके बाद में जो हमारा बनेगा जाकर वो हमारा ये कौन सा है, ये अब हम चेक करते हैं तो यहाँ पर DA के बाद में हमें यहाँ पर L मिल रहा है, यहाँ पर AF मिल रहा है और यहाँ पर AM मिल रहा है। ठीक, तो इसमें चेक करते हैं, अगर देखा जाए तो इसमें हमारा जाकर क्या बन जाएगा जाकर, है ना। तो अगर हम इसमें अगर थोड़ा सा ध्यान से देख रहे हैं तो ऑप्शन हमारा जाकर बनेगा B, डाफ्ट। ऑप्शन नंबर B एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा 23 है, 24 और 25 है। ये बैंक ऑफ क्लर्क 2008 में आया था, IBPS में आया है और RRBS 2020 में आया। उसके बाद में SBI क्लर्क 2013 में प्रश्न पूछा गया है। हमको बताना है कि ये तीसरे स्थान पर जाकर जो हमारा शब्द है वो इन 5 शब्दों में से जाकर तीसरे स्थान पर अगर देखा जाएगा तो कौन सा जाकर बनेगा।
तो देखो यहाँ पर डी ओ, यहाँ पर डी ओ, यहाँ पर भी डी ओ, सभी में इसमें कॉमन है। अच्छा, एम से पहले क्या हमें देखने के लिए मिलता है? एम से पहले देखने के लिए मिलता है यहाँ पर ओ, यहाँ पर ए मिलता है, एल मिलता है। तो इसमें भी देखिए, इसमें जो हमारा यहाँ पर बनेगा वो ये पहला स्थान बनेगा, ये दूसरा स्थान बनेगा और ये हमारा जाकर बनेगा तीसरा स्थान। यहाँ पर भी ये नहीं, ये जो हमारा 23 नंबर में है इसमें हमारा, हाँ, ये ऑप्शन हमारा जाकर बन जाएगा, ये तीसरा स्थान बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जाकर ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। इसमें चेक करते हैं, इसमें हमारा जो 24 नंबर है इसमें क्या बनेगा। तो 3 नंबर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पी ओ है, यहाँ पर एल है। तो ये इसमें जाकर अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर जाकर क्या बने। अब देखो यहाँ पर जो पोल दे रखा है वो हमारा ये वाला पोल है, ये हमारा आएगा फर्स्ट नंबर पर। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे ही आएगा क्या? नहीं, ये हमारा यहाँ पर देखो डबल एल है और इससे पहले हमारा ये है, तो ये हमारा आएगा फर्स्ट नंबर पर। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा सेकंड नंबर पर और ये हमारा आ जाएगा थर्ड नंबर पर। हमारा जो आंसर हमसे पूछा गया था वो 3 नंबर वाला पूछा गया है, तो ये हमारा एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। यहाँ पर देखिए रैक दे रखा है, रेस दे रखा है, रेफ्ट दे रखा है, रेल दे रखा है और यहाँ पर रैंक दे रखा है। तो हमें बताना है कि तीसरे शब्द यहाँ पर तीसरे स्थान वाला। अब आर ए आर ए आर ए में सभी में कॉमन, आर ए सभी में कॉमन हमारा बन रहा है। ठीक है, इससे पहले हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है सी और यहाँ पर सी भी मिलने लगे, तो ये हमारा पहले स्थान हो गया। ये जो हमारा है वो यहाँ पर दूसरा स्थान होगा। अब तीसरा स्थान कौन सा? तीसरा स्थान जी आएगा या एफ आएगा या फिर यहाँ पर ई आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारा बनेगा, यहाँ पर आंसर 5 नंबर पहले हमें देखने के लिए मिलेगा आई से। तो ऑप्शन हमारा 5 एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो आज के प्रश्न थे, जो कि यहाँ पर अंग्रेज़ी शब्दों का व्यवस्थीकरण मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमें लगाना था और इसमें पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान चेक करके बताना था कि हमें कौन सा स्थान आएगा। वो हमने प्रश्न आज अपने कंप्लीट किए और इससे हमारे जो बचे हुए प्रश्न हैं और किस किस टाइप से पूछे जाते प्रश्न हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम। और आप इन्हीं प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए, इनसे बाहर आपके क्वेश्चन एक भी नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट कराए दे रखे हैं, वो आप देख सकते हैं और बहुत ही बेसिक लेवल से हमें बताया गया है, आपको बहुत एग्ज़ाम में हेल्पफुल करने वाले हैं। और बाकी जो हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे बेझिझक लाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।